सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए कलीसिया हम मिलकर परमेश्वर की आराधना में जो है स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महान पिता परमेश्वर, अब महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब महान खुदा राज्यों का राजा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज के सुंदर समय का धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए ठहराई मेरे पिता। जो इस सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जिस सुंदर शाम में प्रभु जी हम आपकी आराधना में, आपके हजूरी में एकत्रित होने पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें इतना योग्य किया खुदा कि हम आज के समय में परमेश्वर आपकी हजूरी में एकत्रित होने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपकी मर्जी के सिवा प्रभु यहाँ पर कुछ नहीं होता खुदा, आपने चाहा मेरे खुदा, आपने हमें इतने योग्य किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आपने हमारे सभी गुनाहों को माफ़ किया, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर खुदा। सारा दिन आपने हमें बचा कर रखा मेरे पिता, आज का सारा दिन प्रभु जी आपने अपने हजूरी में बिताया, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर। आपने सारा दिन खुदा सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी, हमारी आने और जाने में हमारी सहायता की, मदद की, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जिस तरह प्रभु जी आपने सारा दिन हमें संभाल कर रखा, उसी तरह परमेश्वर आप हमें रात के समय में भी संभाल कर रखेंगे। इसलिए परमेश्वर हम आपके रात का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हम परमेश्वर अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, अपने फाइनेंस को, अपने कारोबार को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, महान पिता परमेश्वर खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आमीन। से हम आज के वचन में चले, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय 1 से लेकर हम 4 तक वचन में जाएंगे। इज़राइल के परिवार, यहोवा की सुनो, जो यहोवा कहता है वह ये है, अन्य राष्ट्रों के लोगों की तरह ना रहो, आकाश के विशेष संकेतों से ना डरो। अन्य राष्ट्र उन संकेतों से डरते हैं जिन्हें वह आकाश में देखते हैं, किंतु तुम्हें उन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। अन्य लोगों के रीति रिवाज व्यर्थ है, उनकी देव मूर्तियाँ जंगल की लकड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं। उनकी देव मूर्तियाँ कारीगर के सैनी से बनी हैं। वे अपनी देव मूर्तियों को सोने चांदी से सुंदर बनाते हैं। वे अपनी देव मूर्तियों को हथौड़े और कील से लटकाते हैं, जिससे वह लटके रहे, गिर ना पड़े। आमीन। आज के वचन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आज के वचन परमेश्वर हमें ये बताते हैं, परमेश्वर हमें ये आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य जाति, अन्य लोग जिस रीति रिवाजों में हैं, जो जिन संकेतों से डरते हैं, तुम उन सब से मत डरो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन सभी रीति रिवाजों से, इन सभी संकेतों से, सभी प्रकार के बंधनों से आज़ाद किया है कलीसिया। हालेलुया। जिस तरह से कई लोग हर चीज़ में कैसे विचार करते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो मतलब अशुभ बात है या शुभ बात, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है कलीसिया। हमने इन सभी व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना क्योंकि ये तो उन लोगों के रीति रिवाज है जो परमेश्वर को नहीं जानते कलीसिया, और ये व्यर्थ है क्योंकि परमेश्वर हमारा इन सभी से ऊपर है। हालेलुया। जैसे हम कोई सोचते हैं आज मंगलवार है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हालेलुया। ये सभी रीति रिवाजों से, ये सभी संकेतों से हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर मसीह जो हमारे अंदर है, उन सबसे उत्तम है, ऊंचा है, बड़ा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कलीसिया कि हम सब इस सभी बातों, व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर रहें। हम इन सब की बातों में व्यर्थ में चिंता ना करें, इन्हें देखकर डरे मत कि भाई ऐसा हो गया। जैसे कई बार किसी के रास्ते से आगे से बिल्ली गुजर जाती तो बोलते हैं भैया शुभ काम है, हम तो इस काम के लिए जा रहे थे, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अशुभ बात होगी। नहीं, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इन सभी रीति रिवाजों, बंधनों से तुम्हें मुक्त किया है, तुम आज़ाद हो। इससे हम आज़ाद हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें हर बंधनों से आज़ाद कर देता है। परमेश्वर हमारे ऊपर से सभी ऐसे बंधन को, सब ऐसे व्यर्थ की बातों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुए। परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र
हमारे लिए कुर्बान किया, हमारे लिए बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने बलिदान किया, हमारे लिए कोड़े सहे, ताकि हम ऐसे सभी बंधनों से आज़ाद होने पाए, क्योंकि ये शैतान के लगाए हुए बंधन है कलीसिया। और परमेश्वर ने हमें इन सब से आज़ाद किया है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को अपना लहू मांस दिया और हमें शैतान से खरीद लिया है। और इसीलिए शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यर्थ के रीति रिवाजों का, व्यर्थ के ऐसे आकाश में बने हुए चिन्हों का, ऐसे कोई भी बात का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कलीसिया, जो परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है अपने बेटे बेटियां होने का, उस अधिकार के अनुसार चले, उस अधिकार को देखते हुए परमेश्वर के अनुसार चले, जो परमेश्वर ने बताया है कि तुम इन सभी बंधनों से आज़ाद हो। मैंने तुम्हें मुक्त किया है, मैंने तुम्हें शैतान के राज्य से आज़ाद किया, मैंने तुम्हें अंधकार से आज़ाद किया, मैंने तुम्हें इन सभी व्यर्थ की बातों से आज़ाद किया। कलीसिया, जो मसीह में है, मसीहों के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा संकेत नहीं है जिसके द्वारा हम ये कहने पाए कि हमारे जीवन में अब शुभ होगा या अशुभ होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर कहता है उनकी देह मूर्तियाँ पत्थर से बनी है और एक कारीगर के द्वारा बनी है, मतलब एक इंसान के द्वारा बनाई गई है। उनको रखने के लिए वह कील को लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी बातों से ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह जो हमारे अंदर है उन सभी बातों से उत्तम है, वो ऊंचा है। कलीसिया, जिसने हमें इन सभी चीज़ों से आज़ाद कर दिया है और हम परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं और हमें देने वाला हमारा राजा है जो स्वर्ग में विराजमान है। कलीसिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम सोचते हैं हम ये रास्ते में जा रहे तो ऐसा होगा तो हमारे साथ शुभ होगा, नहीं, कुछ भी हुआ परमेश्वर का नाम, क्योंकि वह हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। वह हमें आग से निकालने वाला परमेश्वर है, हमें हर विपत्ति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह समर्थी है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया, अभी इसीलिए आप सबने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, जिस तरह वचन में बताया गया। इन सभी बातों से नहीं डरना, नहीं घबराना और ऐसे